You are doing a good program. All the best, Chief. Thank you, sir. Okay. Very good morning to everyone. I'm Dr. Palak, physiotherapist, Good morning. Masters in Neurology. I'm working in Kokilabhen Ambani Hospital. I've completed my stroke management from Utrecht University of Netherlands. I'm certified robotic rehabilitation therapist. I'm certified for antenatal postnatal care consultant. I'm specialized in pre and post delivery care and pediatric rehabilitation. Sharing my experience and skills at Metabol platform initiated by my friend Dr. Ketan. Thank you, Dr. Ketan. So today is Yoga Day. So let us talk about yoga. We'll be covering in our session what is yoga, why is yoga, yoga in modern world, what is stress and its type, effect of stress on our lifestyles and hormonal disease, how yoga helps in controlling disease, how yoga with family is better option, introductory practice of yoga by yoga trainers. Okay, so मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लैंग्वेज में बात करूंगी. अगर आपको ना समझे मुझे जरूर पूछिएगा. ओके, सो योगा 5000 साल पुरानी एशियन साइंस है जिसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है और पूरी दुनिया योगा इंटरनेशनल डे बना रही है. मतलब पूरी दुनिया उसे एक्सेप्ट कर रही है. That means we have to know the importance of yoga, and what is yoga we need to know. Yoga word has come from the Sanskrit word yuj. Yuj का मतलब है यूनियन. हमारे वेदास में बोला गया है जीवात्मा और परमात्मा इनका जब यूनियन होता है तब मोक्ष मिलता है. मोक्ष हमें योगा करने से मिलता है. So we know we don't want moksha by doing yoga. So now we have to know the importance of yoga in our modern time. Why this 5000 years old science is so much popular in this from this several years. So now WHO is the World Health Organization. उन्होंने definition दिया है health का. Health is not the state health is a state which states that not the absence of disease but well-being state of physical level, mental level and the social level. मतलब जब कोई इंसान बोलता है कि मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, मुझे कोई डिजीज नहीं है, मैं हेल्दी हूँ, वो गलत है. जब इंसान हेल्दी होता है उसमें तीन चीज हेल्दी होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. जब ये तीनों चीज हेल्दी हो तो ही वो इंसान हेल्दी बोला जाता है. WHO के रिसर्च हिसाब से the disease of 20th century was heart disease, but the disease of 21st century is mental disease like depression and anxiety. Sushant Singh Rajput suicide is the most recent and relevant example of 21st century mental disease. Statistically हम देखना चाहे by WHO 8 लाख लोग एक साल में सुसाइड कमिट करते हैं. मतलब 40 सेकेंड में एक इंसान सुसाइड कमिट करता है. मतलब जब मैं ये मेरा सेशन कंप्लीट करूंगी तब तक 100 जनों ने सुसाइड ऑलरेडी कमिट कर चुके होंगे just because of mental health disease like depression and anxiety. By this we'll understand how important the mental disease is. ये सारी चीजों का कॉज क्या है? स्ट्रेस. अब हम स्ट्रेस की डेफिनेशन देखें तो स्ट्रेस इज आवर रिएक्शन टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अराउंड अस. स्ट्रेस हमारी लाइफ का नेचुरल पार्ट नहीं है. स्ट्रेस इज कम बाय इनएबिलिटी टू मैनेज आवर ओन सिस्टम. हम स्ट्रेस हमारी इनएबिलिटी है हमारी सिस्टम को मैनेज करने के लिए. ह्यूमन इतनी कॉम्प्लेक्स एक मशीन है जिसे हम ये मशीन चलाने लगते हैं विदाउट नोइंग हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन. इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स मशीन. तो हमें पहले ये मशीन समझना है चलाने के लिए.
और चलाने के लिए हमें वो मशीन से जो प्रॉब्लम आती है वो भी समझना बहुत जरूरी है, तो ही वो मशीन चल सकती है। इसीलिए हम पहले समझेंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखना चाहे तो सबसे इम्पोर्टेंट रूट कॉज इज स्ट्रेस। स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं, एक यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस मतलब अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, जैसे 1 लाख की लॉटरी तुरंत लग जाना, मतलब अनएक्सपेक्टेड आप खुशी मिल जाती है, वो भी एक तरीके का स्ट्रेस है। और डी स्ट्रेस मतलब नेगेटिव स्ट्रेस, या घर में किसी की सडनली डेथ हो जाना, ये भी एक तरीके का नेगेटिव स्ट्रेस है। जब ये स्ट्रेस हमें आता है तभी हमारी बॉडी एक तरीके का एक रिएक्शन देती है, मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। आप उसे फाइट करो, या उससे वहां से भाग जाओ, या वहां फ्रीज हो जाओ। ये 3 रिएक्शन हमारी बॉडी देती है। तो अगर हम ये रिस्पॉन्स देखें, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, जो हम महसूस करते हैं तुरंत, मतलब आप तुरंत ही अपनी बॉडी में महसूस कर सकते हो स्ट्रेस का इफेक्ट बाय ऑल दिस सिम्टम्स, लाइक आपकी आंखें बड़ी हो जाती है, मुंह सूखा हो जाता है, रुआंटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, आपका यूरिन का कंट्रोल चला जाता है, भूख लगना कम हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, सुनाई भी कम देता है। ये सारी चीजें ऑन द स्पॉट आपका रिएक्शन देती है बॉडी में, जो आप नोटिस कर सकते हो। जब ये स्ट्रेस लंबे समय तक आपके बॉडी में आते ही जाता है, कंटिन्यूअसली आता है, तभी आपकी सिस्टम में अफेक्ट करता है। अभी ये हमारे सिस्टम है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो आई विल गिव यू विद एग्जांपल। लिम्बिक सेंटर एक हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जो हमारी इमोशंस कंट्रोल करता है। ब्रेन में ये जो सेंटर है इमोशंस कंट्रोल करना, इमोशंस बहुत तरीके के होते हैं, गुस्सा, हैप्पीनेस, फियर, एंगर, ये सारी तरीके की बहुत सारी इमोशंस होती है। ब्रेन में इमोशंस मतलब क्या, केमिकल्स होते हैं। जब कोई भी इमोशंस हद से बाहर हो जाती है, मतलब वो केमिकल प्रोडक्शन सबसे बहुत ज्यादा हो जाता है, and this chemical will initiate the gland which is just besides that is a master gland, it is called pituitary gland। वो ग्लैंड को वो इनिशिएट करती है, और ये ग्लैंड सारी सिस्टम को एक्टिवेट करती है। कोई सिस्टम वो बहुत बड़ा काम करना स्टार्ट कर देती है, कोई सिस्टम एकदम ही उसका काम करना कम कर देती है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी हैव टू फाइट बैक दैट स्ट्रेस। अब एग्जाम्पल, जब हमें डर लगता है, जब हमारे अंदर कोई इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, मतलब हमारी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। जब बीपी बढ़ता है, व्हाई बीपी इज बिकॉज वी नीड एनर्जी टू फाइट बैक विद दैट स्ट्रेस, इसलिए हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, इसलिए बीपी बढ़ता है। हमारे लंग्स फास्ट पंप करने लगते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग मोर ऑक्सीजन, इसलिए हमारी सांसें बढ़ जाती है। we start breathing faster because our lungs start activating faster। फिर हमारी लिवर ग्लूकोज फटाफट बनाने लगती है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए वो स्ट्रेस को फाइट बैक करने के लिए। तो जब ये सारे सिस्टम एनर्जी लेती है टू वर्क फास्ट, द अदर सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, ये सारी एक्टिविटीज उसकी कम हो जाती है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, आप ब्लैंक आउट हो जाते हो, आप सोच नहीं पाते हो, क्योंकि वो उतना स्ट्रेस है, ताकि नर्वस सिस्टम, आपकी सोचने की जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाती है, बिकॉज आवर अदर सिस्टम्स आर फाइटिंग बैक विद दैट स्ट्रेस। हर सिस्टम का एक लिमिट होता है, वो लिमिट के बाहर जब काम करने लगती है तो वो सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाती है। इसीलिए हमारे अंदर डिजीज इंड्यूस हो जाते हैं, वो ज्यादातर हार्मोनल डिजीज होते हैं। तो एग्जांपल, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी,
पीसीओडी, ऐसे कई तरीके के डिजीज हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी सिस्टम ब्रेक डाउन हो गई है, क्योंकि हमारी सिस्टम जितना काम कर रही है उससे डबल करना चालू हो गई थी, जो वो हैंडल नहीं कर पाई और ब्रेक डाउन हो गई। सो हमें अभी सिस्टम पता है, हमें कॉज पता है क्यों ऐसा हो रहा है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। अभी disease starts coming from our brain. Disease is our in our mind. So yogic science is a science of management of mind by in this, by various physical mental practices we will be managing this problem. तो योगा में अगर हम योगा देखते हैं तो योगा सिर्फ आसना, मुद्रा, ये सारी चीजें नहीं है, उसमें उससे कहीं ज्यादा है, which includes the lifestyle modification, जिसमें आसन, मुद्रा, बंद, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगिक डाइट, योगिक हैबिट्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल अराउंड अस। अभी जैसे हमारा ये साल का थीम है योगा विद फैमिली, योगा एट होम विद फैमिली। तो ये टाइम में कोरोना वायरस है, इसलिए हमें घर पे रहना पड़ता है, तो डूइंग योगा विद द फैमिली इज आल्सो वेरी बेटर, इट्स वेरी गुड ऑप्शन, इट्स वेरी बेनिफिशियल। हमें ये चीज कभी हमें पता ना चलती अगर हम घर पे इतने टाइम तक नहीं रहते। तो इट इज, जब हम घर पे रहते हैं हमारा बॉन्डिंग विद द फैमिली विल इंक्रीज, हम मोटिवेट, हमारे जो फैमिली मेंबर्स है हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं योगा करने के लिए, एंड वी गेट द ओवरऑल पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन आवर होम व्हिच वी रियली नीड एट दिस टाइम। So let us see some yogic practice. हमारे इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि योगा एकदम यंग, एनर्जेटिक या मॉन्क्स लोग कर सकते हैं, पर योगा हर कैटेगरी के पीपल के लिए है। बस एक ही है, उसमें कहीं कहीं आसन कोई लोगों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फिजिकली प्रॉब्लम, जैसे आर्थराइटिस है या फिजिकली कोई एबनॉर्मलिटीज है, उसी के लिए ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पर कोई ही आसन, सारे आसन नहीं। सो टुडे मैंने आज एक पैकेज, एक सेट ऑफ योगा लिया है जिसमें हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, दैट इज लूसनिंग प्रैक्टिस, आसन, प्राणायाम, which can be done by all age of the people, सभी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम सूक्ष्म क्रिया, दैट इज वार्म अप, वो क्यों करते हैं? जो जॉइंट्स हम रोज यूज करते हैं, जो जॉइंट्स हम कभी कभी यूज करते हैं, पहले हमें उसे लूजन अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी टाइट हो जाते हैं जब हम यूज नहीं करते। और ये सूक्ष्म क्रिया वो इवन बेड रिडन पेशेंट्स जो होते हैं वो भी कर सकते हैं। फिर आसन एंड मुद्रास वी आर डूइंग for all the people which will control your hormonal secretion, और hormonal secretion का best example तो diabetes ही हो गया। The secretion of insulin in the diabetes is the most important thing which we need right now। और deep breathing and pranayam हम breathing जीने के लिए करते हैं। So the healthy life we need to deep breathe and do pranayam। So last but not the least, doctor's popular prescription to take rest, and this will cover by the Savasana। हमें रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सवासन भी इसमें इंक्लूड करेंगे। Okay, so now I have my colleagues, Mr. Hem Thakur. He is a BBA and MBA from Symbiosis University. He is an analyst and research working in the consulting firm. He is a diploma in yoga from GMM and professional yoga instructor.
with Ekta Shrevaya. She is a BA in Electronic and Telecommunication and Senior QA Engineer at Terna Info Private Limited. She is also Diploma in Yoga and GMM and Professional Yoga Instructor. I'll be taking help of this my colleague and will be conducting this yoga practice. So and they so let us. I'll hand over this mic to Hem Thakur. Hello. Yeah, we are good. Hello. So, good morning, everyone. Thank you, Dr. Palak, for such an informative session, and informative but simple session which we can understand. Thank you. So, Please, it's time to sorry, action now. can you please stop sharing the screen? No, actually, it's part of the presentation. Okay, fine. Please carry on. So, yeah. So, now there's a time where you will be performing the asanas practically. So before jumping on to asanas or basics of yoga, I would like to tell you few basics. Like it's a like yoga is a science of experience. Till the time you don't willingly be part of it or start practicing yoga, you will not get any physical or mental benefit by just attending theoretical knowledge and getting a theoretical knowledge, or it will feel like a lecture. So today, having an excellent opportunity of experiencing yoga sadhana on International Yoga Day through Metabolic Clinics. I welcome you all. Please make most of it. So without having any alternative thoughts, quickly let's pull out our yoga mats. If not yoga mat, then any towel or folded bed sheet will also do. So I'll give you time to set up the yoga mat. Please do. And I see we have a good number of sadhaks today, like around 50. It's a good turnout. So let's make this a useful exercise now. Let's march towards the yogic practice in practicals. So I'll just give you overview of what we are going to do today. Like today we will be including very basic asanas, pranayam and shavasana. Along with it, we'll also be sharing some contraindications and benefits of those asanas. So it will be helpful for you to correlate who can do and who cannot do the asanas. So now, before jumping towards the practicals, I would just like, you can just see on a screen, I would just like to explain you basics of yoga. So there are, for any particular asana, there are around 4 steps. First step, Purva Sthiti, preparatory pose. Second, Vatchal, marching towards the final pose. Third, Antim Sthiti, which is the final pose, the Antim Sthiti of asana, the final posture of your asana. Fourth, it's Vatchal. That's Ulat Vatchal, I'm sorry, beg your pardon, Ulat Vatchal. That's marching towards Purva Sthiti, again, in a reverse mode. So these are the 4 components of asana, starting from Purva Sthiti, ending at Purva Sthiti. Okay. So now for doing any particular asana, to make it most beneficial for any particular sadhak, there is in Antim Sthiti, there is 2 important parts that you have to keep sure that you have to bring your awareness to. Your physical body awareness, that is Deha Dharana. Like in the Antim Sthiti, the posture of your asana, you should correct yourself and create an awareness in your body to follow the instructions and attain the maximum possible Antim Sthiti that is possible by you. Do not stretch yourself, do as per your capacity. Second is breathing awareness. After attaining physical awareness, Deha Dharana, you should do Pran Dharana, which is attaining awareness on your breath.
remember, very important point, in any asana, we do not have to hold the breath. नैसर्गिक श्वसन चालू होना चाहिए, हमारा normal breathing चालू होना चाहिए. To attain a certain position of asana, we try to hold our breath in order to maintain the sthiti. That's injurious. That's very, very injurious. So keep your normal breath on and practice as per your capacity. Now, the third important factor of basics of yoga is anubhuti. After completing the asana, coming back to the purvasthiti and then going to the vishranti of that particular avastha, you need to close your eyes and have an anubhuti of that particular asana and the effects of that particular asana on your mind and physics, on your physical body. So you need to focus on the targeted focus area. What difference are you feeling after doing the asana? So now I would request Ekta to on her video and take Baitak Sthiti ki Vishranti for Shukshma Kriya. So we'll take a minute over here so that everyone can settle down and host can pin Ekta. I would request everyone to keep your phones on mute and follow the instruction and do as per your capacity. Okay, we'll start with the Shukshma Kriya. Shukshma Kriya is these are the micro exercises preparing your body for asana, making Hello, your body sorry to flexible. interrupt. Can we just keep a speaker's view so everyone can see? Yeah, actually, wait, I'll try. Wait. Yeah, thank you. Do we want everyone to keep on a speaker view so they can see that? Because I guess demonstration, the demo person who is giving the demo instruction, so that's more important. So I guess if they see Ekta, that's much more important because they'll But have to see what is the correct sthiti. that's what the speaker view is important, right? Okay. Yeah. So I request everyone to go to the speaker view, which is an option which is on the right side of your top of the screen. So if you keep a speaker view, you can see Ekta and Palak who will be coordinating and doing, and we need to follow them. Okay, then only Ekta would be performing the Yeah, asanas. yeah. Please continue. Yeah. So it's the status quo. Let's continue, Ekta. Shukshma Kriya. So these are the micro exercises preparing your body for asanas, making your body flexible for further sadhana. People having a mobility issue can also start their physical exercises with Shukshma Kriya for start of their yoga sadhana. Now, people of every age can practice this asanas and exercise and get benefit of it. So now we'll quickly see Shukshma Kriya. We'll take Shukshma Kriya for legs first. We'll come to, in the Vishranti Sthiti only, we'll rotate our legs from our ankles clockwise. 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise. Then after that, you can close your toes inwards, stretch your toes outwards, close your toes inwards, stretch your toes outwards. You can see the demo anytime when you have a confusion, you can see the demo, how she's performing. Everyone, please join in and start doing the yogasanas. Thank you. Yeah, I can see sadhaks doing, like most of them are doing. Yeah, So that's please very jog good. in. Yeah. Yeah. So after toes and ankles, we'll be focusing on our knees, Shukshma Kriya for knees. So first for right leg, we'll fold our leg, right leg from knee, and we'll fold and stretch the legs in front and backwards. You can see Ekta.
doing it. You will do 3 times. You'll fold your leg, push your leg, stretch your leg outwards and then inwards. Hari Om. Now you will be doing it with the another leg. Same Kriya, you will be doing it with the another leg, left leg. Fold your leg from the knees, stretch it out, fold it again, stretch it out. Do it 3 times. Hari Om. Now we'll just loosen our ankles. We'll shake our ankles. For that, we'll take our right leg, place it on our thighs, and try to loosen our ankles. We'll just give a jerk on our ankles. Yes. You can see the demo how she's jerking it. So you can loosen your ankles. Hari Om. Now you will be moving your taking your leg, holding it from your ankle and the knees, holding it as a baby and cradling it from right to left, impacting your hip joints. Hari Om. Now same Kriya, we'll be doing it with the another leg. We'll be folding the left leg, placing our ankle on our thighs, jerking it off, shaking it off, loosening it. Now we'll hold our legs, left leg as a baby, as a cradle, and move it left to right. Impacting our hip ball. You need to support your legs from your knees and ankles. You not only catch your, so few sadhaks are only catching your ankles and moving the leg. You need to give support on both the sides. Hari Om Ekta. Thank you. Now you will be doing butterfly pose. You'll be joining both your legs in a butterfly pose, bringing your heels closer to your body. Hold your legs from your toes, both the legs, and try to shake your legs inwards and outwards. First, do it slowly. In, out, in, out, in, out. Now you can increase the speed of your flapping of your legs. Hari Om. Now you can press both the knees towards the ground to get a good stretch in your pelvic region, and then press both the knees towards your body. Yes. You can do this 2 times. Hari Om. With this, we complete Sushma Kriya for our legs. Now, we'll do Sushma Kriya for our hands. For that, you can sit in a Sukhasana position, like our demo is sitting, facing towards the camera. Now, you can stretch your hands, stretch both the hands forward. Yeah. Moving your hand from the wrist downwards and upwards. Down, up, down, up. 3 times. Post that, you can clench your fist, one time including the thumb and one time excluding the thumb. You can clench your fist. Yeah. Do it as slowly as possible. Do this Kriya for 3 times.
अब दोनों हाथों की पुष्टि बना लीजिए और रिस्ट मूवमेंट कीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. Hari Om. Now we'll do elbow joint exercise. For elbow joint exercise, we'll fold our hands from elbow and touch our shoulders. Like we can see in the demo. Yes, 1, 2, 1, 2. So these are the Shushma Kriyas for hand. Now we'll do shoulder rotations. For that, we'll keep our hands on our shoulder, join our both the elbows and move our elbows in a rotation. You can breathe in, take your hands up, and while exhaling, bring the hands down. Breathe in, take the hands up, breathe out. Do this Kriya for more 2 times. Hari Om. You can do this with anti-clockwise also. हरि ओम. दोनों हाथ हमारे घुटनों पे रख दीजिए. अब हम करेंगे नेक एक्सरसाइज. नेक एक्सरसाइज के लिए we have to remember to no jerky movements. Move your head very slowly. और जिसको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है वो सर आगे नहीं झुकाएंगे. ओके. Start your neck rotation. Go to touch your ears towards your right shoulder. Slowly move it back. Then bring your neck towards your left shoulder. Slowly move downwards. Touch your chin. Remember, जिसको cervical या spondylosis का problem है वो सिर नहीं झुकाएंगे आगे. Ekta, we can do one more round of neck rotation. Sadhaks, please feel the stretch in your neck. The more slowly you do, the more stretch you will be feeling it. Do this Kriya anti-clockwise also. Hari Om. Now बैठक स्थिति की विश्रांति ले लीजिए एकता. Now we'll be marching towards the asanas what we have planned today. This was Shukshma Kriya, which are the preparatory exercise or flexing exercise which we can perform before doing or performing our yoga sadhana every morning. Okay. So first asana what we are going to see today is Parvatasana, mountain pose. For that, पूर्व स्थिति ले लेंगे पर्वतासन की. दोनों हाथ शरीर के बाजू में, दोनों पांव जुड़े हुए पद्मासन ले लेंगे. And in Padmasan only, we'll listen who all can do this asana and who cannot do this asana. What are the contradictions of this asana? Acute trouble in spinal column and shoulders or stiffness in knees will not perform this asana. Okay. So moving ahead with asana now, slowly दोनों हाथ को जोड़ दीजिए नमस्कार मुद्रा में. अपने डायफ्राम के पास लेके आइए. धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने सर की ओर ले जाइए. चिन, नोज, हेड स्ट्रेच कर लीजिए ऊपर की तरफ. ध्यान रहे हमारी कोनिया मुड़ी नहीं है. दोनों हाथ हमारे कान को जुड़े हुए. वी आर गेटिंग अ गुड स्ट्रेच इन आवर स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिकल स्ट्रेच इन आवर स्पाइनल कॉर्ड. 30 सेकेंड्स रुकिए इस अवस्था में. दिस इज अवर अंतिम स्थिति फॉर दिस आसन. देह धारणा कर लीजिए, फिजिकल बॉडी अवेयरनेस कीजिए, प्राण धारणा कीजिए. अब
धीरे से हाथों को नीचे लाने की क्रिया कीजिए। धीरे धीरे हाथ नीचे लेके आइए अपने सिर की ओर, फिर अपने नाक की ओर, चिन को टच करते हुए डायफ्राम के पास दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। एक क्षण रुकेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे और आसन की अनुभूति करेंगे। जो स्ट्रेच हमें मिला है स्पाइनल कॉर्ड में उसे फील करेंगे। वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ लंग्स मिला है हमें, उसे फील करेंगे। ब्रीदिंग कैपेसिटी हमारी इससे बढ़ती है। फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, अस्थमा या ब्रेथलेसनेस जैसे, वो कम होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इन अवर वर्टिब्रल region is improved. Minor displacements of vertebrates and unnatural curvature of spine is corrected. And efficient functioning of your nerves coming out of vertebrates is improved considerably in this asana. And another major benefit of this particular asana is for young girls, elderly women and ladies after pregnancy to correct and regulate development of burst and related problems. हमने देखा ये आसन कैसे किया है एकता ने। अब हम और एक आसन करेंगे बैठक स्थिति में। सबसे पहले हम पद्मासन को रिलीज करेंगे और बैठक स्थिति की विश्रांति में आ जाएंगे। बैठक स्थिति की विश्रांति, हाथ पीछे, दोनों पांव के बीच में अंतर, एड़िया अंदर, टोस बाहर की ओर, गर्दन पीछे झुका हुआ। 2 सांस नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्विस्टिंग आसन। अभी हम पहले जान लेंगे वक्रासन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। व्हाट आर द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ दिस आसन? सो people who are having acute abdominal problem like ulcer, hernia, enlarged liver or spleen should not practice this asana. Any surgery related to spine or abdomen should not practice this asana. अब हमने जान लिया है कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अब हम आसन की ओर बढ़ेंगे। हम वक्रासन के लिए पूर्व स्थिति ले लेंगे। दोनों पांव को जोड़ देंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। हम राइट लेग को होल्ड करेंगे, हमारे नी के बाजू में रखेंगे, प्लेस करेंगे। अब हम हमारा लेफ्ट हैंड को हमारे राइट लेग से क्रॉस करके एंकल पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे डेमो में आप देख सकते हो, एकता काफी सालों से योग साधना कर रही है, उनका शरीर flexible है। Ekta, just show the friendship pose. If everyone cannot do this pose, everyone may not do this pose in first go. So this is the friendship pose what you can start with. Okay? अब आपकी गर्दन पूरी तरीके से बैक साइड ऑफ द वॉल देखने की कोशिश करें। हाथ जितना शरीर के पास रहेगा उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा इसका। ये है अंतिम स्थिति। 30 सेकेंड्स रुकिए इस आसन में। देह धारणा कीजिए। फिजिकल बॉडी अवेयरनेस। Natural breathing should not be stopped to attain the antim sthiti. Your normal breathing should always be on. हरिओम। आसन को रिलीज करने के लिए गर्दन को आगे लेंगे, आगे की ओर देखेंगे। क्रॉस किया हुआ हाथ को शरीर के बाजू में रखेंगे। मुड़े हुए पैर को सीधा करेंगे। एक क्षण पूर्व स्थिति में रुकेंगे, अनुभूति करेंगे स्ट्रेच, स्पाइनल कॉर्ड में जो स्ट्रेच मिला है, एब्डोमेन में जो दबाव मिला है, उसे अनुभूति करेंगे। उसकी अनुभूति, जैसे ही अनुभूति आपके ऊपर है, आप अनुभूति आपकी कंप्लीट हो जाए, आप बैठक स्थिति की विश्रांति में आ सकते हो। आप अनुभूति कर सकते हैं कि मसल्स ऑफ एब्डोमेन, चेस्ट, स्पाइन are more stronger, flexible and gain functional capabilities. इसके और भी major benefits है, like eliminating undesirable blood accumulation. जो भी हमारे organs पेट में है, जैसे liver, stomach, pancreas, intestine, bladder, sex glands, सब में kidneys,
there are unwanted blood clots get accumulated due to our daily lifestyle and not exercise. So all these blood clots would be cleared and regulated by this particular asana, and good blood circulation would be promoted. यह आसन फैट रिडक्शन के लिए भी अच्छा है, रिडक्शन ऑफ बेली फैट होता है ये आसन से, and you get a good tone on your stomach. Lastly, practicing of this asana also corrects menstrual disorder, and young men में seminal weakness is also been corrected and improved. हमने देखे कि क्या बेनिफिट्स है. अब हम करेंगे पवन मुक्तासन. पवन मुक्तासन सहन स्थिति का आसन है. उसके लिए एक साइड टर्न होके झुक के सहन स्थिति ले लेंगे. सहन स्थिति की विश्रांति ले लेंगे. सहन स्थिति की विश्रांति में दोनों पैर के बीच में 1 फुट से 2 फुट का अंतर, एड़िया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, 3 से 4 इंच का डिस्टेंस शरीर से, हथेली आसमान की ओर, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई, जो नेचुरल पोजीशन है हमारी. ये विश्रांति स्थिति है, शयन स्थिति, स्लीपिंग पोस्चर, विश्रांति स्थिति. अब हम पवन मुक्तासन की प्रैक्टिस करेंगे. पहले हम सुन लेंगे कौन ये आसन कर सकता है, कौन ये आसन नहीं कर सकता. मैं ये हर एक आसन के पहले इसलिए बताता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट while doing practicing our yoga sadhana. People who are having problems of particular joints or particular organ should not perform asana, or should perform asana in guidance or in presence of doctor, because once you have performed the asana, there is no scope of telling you, there is no meaning of telling you contradictions. So listen carefully. Do not perform this asana if any kind of pain, other indigestion problems other than gastric problems you have, like for example hernia. Do not perform this asana. Any abdominal surgery you are gone through, do not perform this asana. If you have spondylosis in your neck, perform as guided, as the instruction. Cervical का problem है, perform as guided. अभी हम आसन की ओर बढ़ेंगे. दोनों पैर जोड़ेंगे, दोनों हाथ शरीर बाजू में, धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन से उठाएंगे, 30-45 डिग्री तक लेके जाएंगे. घुटनों से मोड़ेंगे दोनों पैरों को, शरीर की ओर ले आएंगे. गिव इट अ पॉजिटिव प्रेशर. दोनों हाथों से नीज को पकड़ लेंगे. नीज को पकड़ लेने के बाद, दोनों हाथों से नीज को पकड़ लेने के बाद, यू विल गिव अ गुड प्रेशर टुवर्ड्स योर एब्डोमेन. अभी जिसको स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम नहीं है या सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आगे गर्दन झुकाएंगे और अपना सर, नाक या चिन अपने घुटनों को टच करने की कोशिश करें. 20 सेकेंड रुकेंगे इस स्थिति में. हरिओम. आसन रिलीज करने के लिए धीरे से हमारी गर्दन को पहले रिलैक्स करेंगे, जमीन पे लेके आएंगे, दोनों हाथों को रिलीज करेंगे. दोनों घुटनों को रिलीज करेंगे, 45 डिग्री पे ले आएंगे और धीरे से हमारे दोनों पैरों को नीचे ले आएंगे. एक क्षण पूर्व स्थिति में रुकेंगे, अनुभव करेंगे हमें स्टमक एरिया में जो दाब आया है, नेक और शोल्डर एरिया में जो खिंचाव है, करेंगे और विश्रांति. अभी हम देख लेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है. ये आसन करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स से रिलीफ मिलती है. जैसे नाम है पवन मुक्त आसन, हमारे शरीर में जहां भी अनवांटेड एयर अक्यूमुलेट हो गया है ऑर्गन्स में, एब्डोमेन में, यह आसन करने से वो रिलीज होते हैं. It also energizes your digestive and excretory system and makes them more efficient.
where restriction of enlargement of liver and spleen is been observed in this asana, and avoids unnecessary blood accumulation in organs, and growth of fatty tissues on your abdominal wall is restricted due to this आसन. So ये आसन बहुत ही लाभदायक आसन है. अब हम दूसरे आसन में बढ़ने से पहले मैं प्लीज कहूंगा, प्लीज स्पॉटलाइट वीडियो को चेंज मत कीजिए, डेमो को रखे जो है. पीपल हैव टू सी द डेमो एंड देन प्रैक्टिस. अभी जो आसन हम करने वाले हैं इसका नाम है विपरीत करनी मुद्रा. यह आसन का आप पहले सिर्फ डेमो देखेंगे. प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट दिस आसन. आपको बैठ जाना है, आप बैठ जाओ. ये आसन का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन है, एज एवरीवन इज न्यू टू, आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन इज न्यू फॉर योग साधना. So we'll see the asan, how Ekta is performing this asan. Okay, first we'll see who cannot perform this asan. Very weak abdominal muscles, headache and hypertension people or high BP people will not perform this asan or will perform in presence of doctor or instructor. अभी हम पूर्व स्थिति एकता हम पूर्व स्थिति ले लेंगे. ये आसन की दोनों हाथ शरीर के बाजू में, दोनों पैर जुड़े हुए, धीरे धीरे हमारे दोनों पैरों को उठाएंगे. 30, 45, 90. अब दोनों हाथों की मदद से हमारा हिप एरिया रेस करेंगे. हाथों की सपोर्ट से हम अपने कमर को सपोर्ट देंगे. हम देखेंगे कि हमारे टोज आई लेवल पे है या उससे पीछे है. एक एंगुलर मोड मिल रहा है हमें टोज से लेके हिप तक और हिप से लेके गर्दन तक. 10 सेकेंड रुकेंगे एकता. अब आसन को हरिओम. अब आसन को रिलीज करने के लिए दोनों हाथों को, दोनों पैरों को हमारे सिर की ओर ले जाएंगे. दोनों हाथों को ब्रेक की तरह यूज करते हुए हम हमारा एक एक वर्टिब्रा नीचे रखेंगे. ध्यान रहे लैंडिंग शुड बी सेफ. धीरे से दोनों पैर जमीन पे रखेंगे. 90, 45, 30 ग्राउंड. एक क्षण पूर्व स्थिति में रुकेंगे, अनुभव करेंगे आसन की और विश्रांति. अब आपने ये आसन देख लिया है कैसे करना है, तो हम आप लोग करो. उसके पहले मैं इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ आपको. This asana helps in increasing rate of blood circulation and helps to get rid of varicose vein, which is a major problem nowadays. Varicose vein and lack of appetite. Problem of lack of appetite is been addressed properly over here. ये एक आसन है जिससे हमारी एज घटती है. दिस एंटी एजिंग आसन. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है. और विपरीत करनी मुद्रा is also known as asan also and mudra also. This is known as a mudra also. One basic difference between mudra and asan in yoga is mudra affects your endocrine system directly, which balances your hormones secretions. Along with the physical and other benefits, it affects directly on your endocrine system. Displaced organs जो हमारे बॉडी में है वो सही जगह पे आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल problems of uterus displacement post pregnancy is corrected in this asana by practice of this asana. Greatly advisable in pre and postnatal stages. यह आसन और ये मुद्रा के बहुत सारे बेनिफिट्स है. मेजर बेनिफिट ये है कि ये एंटी एजिंग आसन है. इससे आपकी उम्र कम होती है. जितने के हो उतने नहीं दिखोगे आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो. अभी हम ये आसन प्रैक्टिस करेंगे. आप धीरे धीरे शयन स्थिति में रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए. जो लोग देखने के लिए खड़े हुए थे, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में, दोनों पैर जुड़े हुए. धीरे धीरे दोनों पैर को अपने हिप एरिया से ग्राउंड से रेस करेंगे. 30, 45, 90. धीरे से हाथों की मदद से अपने हिप एरिया को लिफ्ट करेंगे.
यह पोजीशन में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रुकेंगे. डू नॉट स्ट्रेच योर सेल्फ मोर. देह धारणा, प्राण धारणा. अब धीरे धीरे हरिओम आसन को रिलीज करेंगे. पहले पहले इतना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं रुकेंगे. अपने दोनों पैर को सिर की ओर ले जाएंगे, हाथों को जमीन पे रखेंगे, ब्रेक की तरह यूज करते हुए एक एक वर्टिब्रे को, एक एक मणके को जमीन पे रखेंगे. लैंडिंग शुड बी सेफ एंड साउंड. धीरे से हमारे दोनों पैर 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड जमीन पे. एक क्षण पूर्व स्थिति में रुकेंगे. ब्लड फ्लो जो हमारे स्टमक और नेक एरिया की ओर आया है उसका अनुभव करेंगे. देखेंगे यह आसन करने से हमें क्या बेनिफिट या क्या बदलाव आया है शरीर में, उसकी ओर ध्यान लेके जाएंगे. और विश्रांति पोजीशन. अब हम करेंगे विपरीत शयन स्थिति का आसन जो है नौकासन. विपरीत शयन स्थिति के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एकता को टर्न हो जाए. विपरीत शयन स्थिति की रिलैक्स पोजीशन ले लेंगे हम. रिलैक्स पोजीशन विपरीत शयन स्थिति कुछ ऐसी होगी. हम हमारे स्टमक के बल पर सो जाएंगे जैसे आप डेमो में देख सकते हो. दोनों हाथों शरीर के बाजू में 2 to 3 इंचेस के डिस्टेंस पे, दोनों पैर के बीच में 1 से 2 फुट का अंतर, एड़िया अंदर, पंजे बाहर की ओर और किसी भी एक गाल पे विश्रांति. यह आसन काफी आरामदायक है. हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में ये पोजीशन में विश्रांति नहीं करते हैं. ठीक है. अब हम करेंगे नौकासन. नौकासन के लिए हम पूर्व स्थिति ले लेंगे. दोनों पांव को जोड़ेंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में. दोनों हाथों को धीरे धीरे हमारे सिर की ओर ले जाएंगे. सिर हमारा जमीन की ओर टच करेंगे, हमारा माथा जमीन पे टच करेंगे. हाथ हमारे सिर के ओर स्ट्रेच्ड है, एल्बो से फ्रंट. अब धीरे धीरे पैर और हाथ दोनों एक साथ हम उठाएंगे. आप डेमो में देख सकते हो कैसे उन्होंने उठाया. इसमें ध्यान रखना है कि हमारा नीज बेंड नहीं हो रहा है, एल्बोज बेंड नहीं हो रहे हो. और अगर आपको कंपनों की अनुभूति हो रही है, इफ यू आर वाइब्रेटिंग देन रिलैक्स. डू एज पर योर कैपेसिटी. डू नॉट स्ट्रेच. हरिओम. धीरे से दोनों पैर और हाथ जमीन पे रखना है, दम से नहीं रखना है. इफ you will not get proper benefit of asan if you immediately release your legs. स्लोली आना है आपको नीचे. अब हम दोनों हाथों को अपने शरीर के बाजू में ले लेंगे और विपरीत शयन स्थिति की विश्रांति करेंगे. अब हम इसके बेनिफिट्स जान लेंगे. Entire weight body is on your stomach, so therefore any fat deposited on your stomach would be reduced. You'll get a proper massage on in your abdominal organs. Also it addresses the problem of indigestion, avoids pain in waist, spinal cord and neck. For women it also avoids bulging of hips, generally experienced in mid-age women post childbirth due to maintaining extreme comfort lifestyle. हरिओम. अब हम दंड स्थिति के आसन करेंगे. दंड स्थिति के आसन करने के लिए हम धीरे से एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे. बैठक स्थिति से दंड स्थिति में आएंगे. दंड स्थिति मतलब स्टैंडिंग पोजीशन. स्टैंडिंग पोजीशन के आसन. हम आज 2 दंड स्थिति के आसन करने वाले हैं. पहला है चक्रासन. हम जान लेते हैं कि कौन कर सकते हैं ये आसन, कौन नहीं कर सकता. People having spondylosis, slip disc, critical spine condition will not perform this asan. Flat. So people are having problems in their neck, slip disc or any surgery in spinal cord will not perform this asan.
दंड स्थिति की विश्रांति आप डेमो में देख सकते हो उन्होंने कैसे दंड स्थिति की विश्रांति ली। अब हम चक्रासन करने के लिए पूर्व स्थिति ले लेंगे। चक्रासन की पूर्व स्थिति है दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अब हम वाटचाल करेंगे, मार्चिंग टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, दैट इज दोनों हाथों को अपने ग्राउंड से पैरेलल कर लेंगे। अब हम हमारा राइट हैंड की हथेली धीरे धीरे राइट हैंड को हमारे ईयर्स को टच कर देंगे, हमारे सिर की ओर ले जाएंगे। आप डेमो में देख सकते हो एक राइट एंगल बना हुआ है। अब धीरे धीरे हम हमारे लेफ्ट साइड झुकेंगे और हमारा लेफ्ट हैंड को कंप्लीटली लूज छोड़ देंगे। ध्यान रहे ये स्थिति में हमारे एल्बोज बेंड नहीं होने चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स आर बेंडिंग फॉरवर्ड, लीनिंग बैकवर्ड्स। मेंटेन योर स्थिति straight. Feel the stretch on your right side. Feel the contraction on your left side. धीरे से राइट एंगल की पोजीशन में आ जाएंगे। अब धीरे धीरे राइट हैंड हम ग्राउंड से पैरेलल ले आएंगे, हथेलियां जमीन की ओर टर्न करेंगे, दोनों हाथ धीरे धीरे हमारे शरीर के बाजू में ले आएंगे। अब हम यही क्रिया दूसरी बाजू से करेंगे। दोनों हाथ ग्राउंड से पैरेलल ले लीजिए। लेफ्ट हैंड की हथेलियां आसमान की ओर फेस करेगी। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड कान को टच करेंगे। अब हम राइट साइड झुकेंगे और अंतिम स्थिति में राइट हैंड लूज छोड़ देंगे। अब हम लेफ्ट साइड स्ट्रेच महसूस करेंगे फ्रॉम योर फिंगर टिप्स टू द टोज। पूरा लेफ्ट साइड आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। एल्बोज बेंड नहीं करेंगे, आगे या पीछे नहीं झुकेंगे, उसकी अवेयरनेस रखेंगे। दैट इज द देह धारणा, दैट यू मेंटेन योर प्रॉपर पोजीशन। प्राण धारणा करेंगे, ब्रीदिंग हमारा चालू रहेगा इसमें। अब धीरे से हरिओम, धीरे से राइट एंगल की पोजीशन में आ जाएंगे। हमारे लेफ्ट हैंड को ग्राउंड से पैरेलल कर लेंगे। हथेलियां आसमान की ओर, हथेलियां ग्राउंड की ओर फेस करेंगे और धीरे से दोनों हाथ को अपने शरीर के बाजू में ले आएंगे। एक क्षण पूर्व स्थिति में रुकेंगे, आसन की अनुभूति करेंगे। दोनों बाजू जो स्ट्रेच मिला है और जो दबाव मिला है उसकी ओर ध्यान लेके जाएंगे। हमारे जो मास जो अक्यूमुलेट हुआ है, फैट जो अक्यूमुलेट हुआ है, हमारे साइड लॉक्स जो है, लव हैंडल जिसे बोलते हैं आजकल, वो कम होते हैं। अब विश्रांति करेंगे दंड स्थिति में। हम इससे लाभ जान लेंगे। इसके क्या है? लंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड, ब्रेथलेसनेस इज रिड्यूस्ड बाय दिस आसन। दिस इज प्रिवेंटिव आसन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, इससे साइड वेस्ट का और एब्डोमेन का जो फैट होता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा विद रेगुलर प्रैक्टिस। अब हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास करने के पहले हम जान लेंगे कौन कर सकता है ताड़ासन, कौन नहीं कर सकता ताड़ासन। हंच्ड बैक, अक्यूट ट्रबल इन स्पाइनल कॉर्ड जिसे है, शोल्डर पेन है जिसे, वो लोग ये आसन नहीं कर सकते और दे शुड परफॉर्म अंडर गाइडेंस और विद और इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर और इंस्ट्रक्टर। अब हम ताड़ासन के लिए पूर्व स्थिति ले लेंगे। दोनों हाथ शरीर के बाजू में, दोनों पैर जुड़े हुए। यह एक बैलेंसिंग आसन है। इसमें हम अंतिम स्थिति में हम हमारी आंखें खुली रखेंगे, एक पॉइंट पे ध्यान कर लेंगे और फिर ही हमारे पैर उठाएंगे। अब पहले दोनों हाथों को अपने सिर की ओर ले जाएंगे, पूरा वर्टिकल स्ट्रेच देंगे। अब धीरे से एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हुए हमारे टोस पे आ जाएंगे, पंजे पे आ जाएंगे लेग्स के। आप डेमो में देख सकते हो हमें इससे कैसे वर्टिकल स्ट्रेच मिलता है। हमारा स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, हमारे लेग्स की वेन्स का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ रहा है। बैलेंस बनाने के लिए एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करिए। ये एक आसन है जिसमें हम अंतिम स्थिति में आंखें बंद नहीं करते।
हरिओम। धीरे से हमारे हील्स को नीचे ले आएंगे, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में ले आएंगे नीचे। एक क्षण अनुभूति करेंगे किए हुए आसन की। काफ मसल्स पे जो हमारा इफेक्ट है उसे महसूस करेंगे, स्पाइन पे जो इफेक्ट आया है उसे महसूस करेंगे। वी हैव रिफ्रेश्ड आवरसेल्फ, लेजीनेस चला गया है उसे महसूस करेंगे। हरिओम। रिलैक्स इन दंड स्थिति। हम इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। By practicing 1 or 2 rounds of this Tadasana, it's like you get rid of your heaviness, you feel fresh and energetic. कभी कभी ऑफिस में काम करते हुए भी you do this vertical stretch, so it makes you feel fresh and relaxed and move your laziness. Now it also improves the functionality of the veins of the legs. It's a balancing asana. It improves your concentration and balance capacity of your body. Extremely useful for height gain for children. I can see 1 or 2 children in our audience also. So you can practice. You can recommend this asana for your children. It's an extremely useful asana for height gains, and all the benefits of Parvatasana will also be applicable to Tadasana because both are vertically stretching asanas. हरिओम। आज के हमने जो आसन किए बैठक स्थिति में, शयन स्थिति में, विपरीत शयन स्थिति में और दंड स्थिति में, हमने 7 आसन कवर किए आज, जो काफी बेसिक आसन है फॉर स्टार्टिंग योग साधना। अब हम कुछ बेसिक्स प्राणायाम करेंगे। उसके लिए आप आपके कैमरा या फोन के पास आ जाइए। एकदम मूव योर मैट अहेड एंड यू कैन कम अहेड बिकॉज वी हैव टू शो द उंगली मुद्रा। एकता काफी सालों से योग साधना कर रही है, उनका बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है, इसलिए आप देख सकते हो कि अच्छे से हो रहा है उनका सब आसन। अब हम देखेंगे, हम आज 2 प्राणायाम ही करने वाले हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। और प्राणायाम करने से पहले हम श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। और प्राणायाम के लिए हम एक स्थिति ले लेंगे जो है कोई भी ध्यानात्मक स्थिति। वज्रासन हो गया, पद्मासन हो गया या सुखासन हो गया या अर्ध पद्मासन भी आप कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल है। अब हम दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा रखेंगे। एक जस्ट शो द ध्यान, व्हाट इज ध्यान मुद्रा? What is the Dhyan Mudra? Yes, holding your index finger and thumb and placing it on your knees. This is Dhyan Mudra. So now we'll be practicing Kapalbhati. Kapalbhati कोई भी प्राणायाम, योग में प्राणायाम करने से पहले हम श्वसन मार्ग की शुद्धि करेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की शुद्धि करेंगे। तो उसके लिए हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए अभी हम पहले सुन लेंगे हम हमारे एब्डोमेन रीजन से, स्टमक से एक स्ट्रोक देंगे, थ्रस्ट देंगे और नेजल पैसेज से करेंगे। करना है और चेस्ट, योर शोल्डर्स आर नॉट टू बी मूव्ड, ओनली स्ट्रोक्स फ्रॉम योर स्टमक। और स्ट्रोक की शुरुआत। You can see there is no unnecessary movement of chest and shoulders. Only the thrust is coming from the abdomen. हरिओम। अब हम यह प्राणायाम, यह शुद्धि क्रिया करेंगे। अब हम एक लंबा गहरा सांस लेंगे और प्रश्वास करेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे के लिए। भी हम एक लंबा गहरा और शुरुआत करेंगे। Do as per your capacity. Do not no competition. Do as per your capacity. You can take 30. Starting में हम 10 से शुरू करने की ओर जाते हैं। हरिओम। जब हम कपालभाति रोकते हैं, हरिओम करते हैं,
हमें एक सहज कुंभक की अनुभूति होती है, हमें ना श्वास लेने का मन करता है और ना श्वास छोड़ने का मन करता है। अगर उसको अनुभव कर सकते हो तो आपका क्रिया बराबर है। यू हैव डन प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति इफ यू कैन एक्सपीरियंस द सहज कुंभक। अगर नहीं होता है सहज कुंभक तो ऐसा नहीं कि आप गलत कर रहे हो, विद द प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो फील दैट सहज कुंभक। ठीक है, अब हम जान लेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है। वी अवॉइड फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कोल्ड एंड कफ। फिर वेरी यूजफुल फॉर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, स्पोर्ट्समैन के लिए या कोई भी खेल कूद के इन्वॉल्व है उसके लिए ये शुद्धि क्रिया काफी अच्छा है कपालभाति। इट बर्न्स अवे एक्सेस फैट ऑफ एब्डोमेन, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द डायफ्राम, brings glow on your face and forehead। ये काफी सारे बेनिफिट्स है कपालभाति के, लेकिन ये कुछ मेजर बेनिफिट्स है। अब हम देखेंगे, अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। आज के 2 प्राणायाम हम करने वाले अनुलोम विलोम और भ्रामरी। अनुलोम विलोम के लिए आप पहले स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमें उंगली मुद्रा कैसी लेनी है। अपने हाथों को अंगूठे और लास्ट 2 फिंगर्स को खुला रखना है और इंडेक्स फिंगर और उसके बाजू के फिंगर को मोड़ना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे एकता ने मुद्रा ली हुई है, उंगली मुद्रा। हम एकता को देखेंगे पहले कि कैसे अनुलोम विलोम हो रहा है। अब हम हमारे नोज की ओर हाथ ले जाएंगे। एक बार पहले नैसर्गिक श्वसन कर लेंगे। यू विल गेट अ ग्रिप ऑन योर ब्रेथ। अब धीरे से हमारे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, नाक को बिल्कुल मोड़ नहीं देना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे, पूरक करेंगे, लंबा गहरा पूरक। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से रेचक करेंगे, एक्सहेल करेंगे। अब वही नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से हम पूरक करेंगे, लंबा गहरा पूरक। अब हम राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचक करेंगे। हरिओम। ये हुआ हमारा 1 आवर्तक। हम यह राउंड 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। आप सब लोग अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। उंगली मुद्रा ले लीजिए। एक राउंड नैसर्गिक श्वसन, गेट अ ग्रिप ऑन योर ब्रेथ। अब धीरे से आपके राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा पूरक लीजिए। इनहेल, 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 block both your nose, exhale from your right nostril, रेचक करो, exhale, exhale। अब वही नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा पूरक करेंगे, होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल्स को और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचक करेंगे। ये हुआ आपका 1 आवर्तक। रुकना नहीं है और 1 आवर्तक करना है। लंबा गहरा इनहेलेशन करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, राइट से रेचक करेंगे। अब राइट नॉस्ट्रिल से ही लंबा गहरा पूरक करेंगे, फिर से दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से रेचक करेंगे। हरिओम। आपको पता होगा हमारे शरीर में काफी सारी नाड़ियां है। इसमें से 2 मेजर नाड़ी है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। राइट साइड इज द सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड इज द चंद्र नाड़ी। इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है। अब हम इसके क्विकली बेनिफिट्स देख लेंगे क्या है। सो क्रिएट्स इक्विलिब्रियम इन द body. It creates a good balance of both the nadis, Surya Nadi and Chandra Nadi. Okay. Then remedial measures are for, as a remedy, this particular pranayam is used for mental disorders such as weakness of mind, avoids avoids the baseless fear. You become more fearless by this. You gain confidence by this. It also addresses the inferiority complex there in our mind.
by performing this pranayam. There are many other benefits of this pranayam. Okay, so now we'll be doing our last pranayam, and then we'll be moving towards savasana. So before doing savasana, I would like to tell you few instructions. This will be followed by Brahmari. So for Brahmari, one second. Okay, so for I have come to know that we have a time constraint now, so we'll do Brahmari quickly and move towards Savasana. We'll do a short Savasana, but Savasana would be very effective. So please perform the Savasana. Okay, so first for Brahmari, do not, after you close your eyes for Brahmari, do not open your eyes till the time I say. Go back into the Savasana only with the eyes closed. Follow the instructions, hear the sound, and then when I tell you to come up without opening your eyes, come back to the Sukhasana position. And then when I tell you to open the eyes, that time you will be opening the eyes. In between, you will not be opening your eyes. So इसीलिए ब्राह्मरी प्राणायाम कैसे करते हैं वो हम क्विकली देख लेंगे एक बार. ठीक है, एक राउंड नैसर्गिक श्वसन करेंगे, एक लंबा गहरा पूरक गुंजन. हमारे टंग को हम अपर पैलेट की ओर ले जाएंगे. हमारे मुंह बंद होते हुए एक भौरा जैसे ध्वनि प्रोड्यूस करता है, वैसे हम ऐसे हम ध्वनि प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, हम अब करेंगे एक राउंड नैसर्गिक श्वसन कर ले. एक आंखें बंद कर लीजिए. अब आपको आंख बिल्कुल नहीं खोलनी है टिल द एंड ऑफ शवासन. एक लंबा गहरा पूरक एक्सेल करते हुए गुंजन. और एक राउंड करेंगे. एक लंबा गहरा पूरक एक्सेल करते हुए गुंजन. वाइब्रेशंस को की अनुभूति कीजिए. फील द वाइब्रेशंस. अब आंख बंद करके ही आप शवासन में लेट जाइए. जो स्थिति में आप जहां हो वहां आप लेट जाइए शवासन के लिए. ट्राई नॉट टू ओपन योर आईज. शवासन की आदर्श स्थिति ले लेंगे हम. दोनों हाथ शरीर के बाजू में, दोनों पांवों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर. एड़िया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेलियां आसमान की ओर हल्की सी मुड़ी हुई. श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे हमारा. सर हम सेंटर, राइट या लेफ्ट, जो कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें रख सकते हैं. अब हम 2 से 3 राउंड नाक से इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे. रिलैक्सिंग योर एंटायर बॉडी. द ग्रेविटी इज सेम टूवर्ड्स ऑल योर बॉडी. आप सो रहे हो वैसे सो जाइए. वैसे स्थिति में रहना है, लेकिन सोना नहीं है आपको. Breathe in, gently breathe in, gently breathe out. Exhale with the mouth. Try to relax. Do one more hour tak. Breathe in, breathe out. Exhale with your mouth. Feel the relaxation. अब हम
हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे बिल्कुल सोना नहीं है. I have to listen to the instructions carefully and try to relax. अब concentrate कीजिए अपने breathing पे. Not a single breath should get in or out of your body without your awareness or your permission. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. अपने ब्रेथ की गति को कम कीजिए. धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए अपने ब्रेथ की ओर. अब हम अवेयरनेस अगर नहीं आ रही है तो इमेजिन कीजिए आप एक बीच पे लेटे हुए हो और लहर आती है वापस जाती, यू विल ब्रीथ आउट. वेव कम्स इन, you will breathe in, wave go back. This will help maintain your awareness on your breath. Wave in, breathe out. Now slowly take your attention towards the body parts which you hear. Keep that body part at the area with an exhalation of your breath. Okay? धीरे धीरे अब हमारा ध्यान हमारे पाँव की ओर ले जाइए. दोनों पाँव की एंकल्स की ओर ले जाइए. दोनों पाँव के टोस की ओर ले जाइए. आप फील कर सकते हो कि वो रिलैक्स हो रहे हैं. With the exhalation, you will relax your ankles, you will relax your toes, you will relax your calf muscles, you will take your attention towards your knees, you will take your attention towards your kneecaps, all the related muscles, back of your knee, thigh muscles, pelvic area. You will take your attention towards your both the legs, toes, ankle, knees, thighs, pelvic region. With an exhalation, try to relax all the body parts of your leg. आप completely feel हो चुके हैं, completely relax हो चुके हैं. Feel relaxation. Now slightly move slowly. Concentrate on your waist region, spinal cord, lower back of your head. Feel the relaxation. Take a deep breath in, exhale, and try to relax your spinal cord, your lower back, your region, your shoulders, both the sides of the spinal cord. Now slowly march towards your abdominal area. All the organs in your abdomen are relaxed. Stomach, liver, pancreas are completely relaxed. Slowly move your attention towards your chest area, your ribcage area. Feel them, महसूस कीजिए उनको और completely relax कीजिए. अब आप अपना ध्यान अपने शोल्डर की ओर ले जाइए, कॉलर बोन की ओर ले जाइए, दोनों हाथों की ओर ले जाइए. कंप्लीटली रिलैक्स पार्ट्स को. दोनों हाथों की उंगलियां, रिस्ट, हाथों की छोटे छोटे सूक्ष्म पेशियां जो है, छोटे बोन्स है, उनको रिलैक्स कीजिए. तनाव मुक्त हो रहे हैं. धीरे धीरे आपका अटेंशन एल्बोस की ओर ले जाइए. एल्बोस को कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए. अभी आप अपना ध्यान हमारे नेक को आप रिलैक्स कीजिए. हमारा एरिया ऑफ फोकस जाएगा चेहरे की ओर. आईज, नोज, माउथ, फोरहेड, ईयर्स, गाल, सारे मसल्स कंप्लीट. आपकी गर्दन कंप्लीटली रिलैक्स है.
आपका कंप्लीटली तनाव मुक्त है, completely relaxed है, you are feeling very good. Now slowly bring your attention towards your forehead between two eyes. जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां कंसंट्रेट कीजिए और जो मैं बोलता हूं उसकी ओर ध्यान दीजिए. आज मैंने जो आसन और प्राणायाम किए हैं इससे सारी बीमारियां हमसे कोसों दूर हो चुकी है. All the diseases have been distanced from me. दूर है सारे डिसीज हमारे से, उसे महसूस कीजिए. मैं इस समय पूरी तरह से स्वस्थ हूँ. सारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मेरे को अब मानसिक स्वास्थ्य भी मिल चुका है. मेरी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास पूरी तरीके से बढ़ चुका है. Everything is well with me and around me. I am completely happy. Nothing is wrong with me. Take a deep breath in. Exhale. आपको ये स्थिति अच्छी लग रही है. अब धीरे धीरे हमें इस स्थिति से बाहर आना है, वास्तविक जीवन में आना है. इसलिए हम दोनों हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे, मूव करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे. अब धीरे से हमारे दोनों हाथ हमारे सिर की ओर ले जाएंगे और एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे. ताड़ासन इन अ स्लीपिंग पोस्चर. अच्छे से अंगड़ाई लेंगे, 2 बार अंगड़ाई लेंगे और रिलैक्स शरीर को महसूस करेंगे. अब हम आंखें बंद करते हुए ही एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे. आंखें बंद रहेंगे. दोनों हाथ जोड़ देंगे हमारे डायफ्राम की ओर और योग साधना की समाप्ति की प्रार्थना सुनेंगे. ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. शांति 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 है. एक क्षण शांति का अनुभव. धीरे से हमारे दोनों हाथों को रिगरसली हम रब करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे. गति तेज. अब दोनों हाथों को कप की मुद्रा बनाते हुए हमारे आंखों की ओर ले जाएंगे. चेहरे पे एनर्जी को स्प्रेड करेंगे. बाकी हुई ऊर्जा हमारे शरीर, हाथ और सिर की ओर स्प्रेड करेंगे. हरिओम. आज की योग साधना यहीं पूरी होती है. कोई क्वेश्चंस है तो डॉक्टर पलक इज ओवर हियर. सो ओवर टू डॉक्टर पलक. Thank you very much, Hem and Ekta. Done wonderful demonstration. Thank you. Thank you so much, everyone. I guess this was a very wonderful session conducted by Dr. Palak and the team of Metabol, Ekta and Hem as well. If you have any doubts, we can just clear it off in next 2 minutes. Can I have Rajesh Bhujani sir? Can you just unmute your things and can you just come in front and give your feedback, sir? Yes, it was a wonderful session, and I must thank you for this. This is for me a basic introduction to yoga, though my wife goes for yoga, but she also does limited asanas. But it has been a great experience, and from now onwards,
I do hope to regularly do yoga. Thanks for this. Thank It you. is really, really very enlightening, and thank you. Thank you so much, sir. We are glad that it was an helpful session, and we are there to help you all in the future as well. Can I have another one who can just come on line and unmute yourself? Arnav, Shivani ji. Hi, Ketan. Yeah, it was a wonderful session today. Though I don't do yoga, I was keen to come online today, basic thing, and it really helped me calm my mind. And I think I should practice. I heard that it's very helpful. So every one of us should do this in the morning. At least if nothing else, at basic pranayam would also go a long way. So thanks for introducing it once more. Earlier we were aware, but with so much of hectic lifestyle schedule, we tend to forget all these things. But at least for us, even 10 minutes of pranayam also, if we can do in the morning, it would go a long way for all of us. And thanks a lot for this session, Ketan. You are welcome. We are glad you had a good time here. Palak, Dr. Palak, can you just come in? Yeah, Dr. Palak, any inputs from here now, from your side? Yes, there is some technical issue over there. Yeah, we can hear you. I'll request everyone that give me your feedback and any suggestion if so we can arrange other sessions and we can share our knowledge to you and help you to cure your disease. Any issues, we will be helping you in all lifestyle modification. We are a team, Dr. Ketan, me as a physiotherapist, and our dietitian, Dr. Gina. So we are there for you, and please let us know if you need any help. Thank you so much, Palak. So before signing off, I'm going to share one feedback link for you all. Please sign it, fill that form, and pass on to us. It's very helpful for us to improve our sessions for the future. Not last but not the least, I really want to thank Dr. Palak, who came in forward and conducted this session along with him and Ikta. Harsh was there, who was hosting this session today, and thank you so much for the help for everything. Last but again not the least, all the participants who got involved today and did this session. I hope it was really a good session for you all, and shortly by the end of the day we are going to prepare a certification of participation for you all, and it will reach to you by the end of 6 o'clock or by evening at 12. So we can take a leave. I hope you had good time. Once again, happy International Yoga Day to all. Please enjoy this yoga day every day. We are there to help you for future for a healthy flight. Thank you so much.